सब बड़भागी हैं कि पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में घर बैठे ही गंगा में गोता लगा रहे हैं। आप कहोगे गंगा में गोता कहाँ लगा रहे हैं? देखो, गंगा दो तरीके की, एक भागीरथी गंगा है और दूसरी भागवती गंगा है। भागीरथी गंगा हमारे पाप हरती है, लेकिन भागवती गंगा, बोले भागवती गंगा मन से पाप करने वाली प्रवृत्ति का हरण करती है। आप अगर गंगा में नहा के आए तो गंगा मैया ने आपके पाप हर लिए। हरई पाप कहवेद पुराना, तो मना करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन अगर घर आके आप फिर से वही काम करने लग जाओ तो आप बताओ, आपके उस गंगा नहाने से कोई लाभ होने वाला? पाप पहले से 10 गुना ज्यादा होकर के लगते हैं। तो भागीरथी गंगा पाप हरती है, लेकिन भागवती गंगा में अगर आपने एक बार गोता लगा लिया तो ये मन से पाप करने वाली प्रवृत्ति का हरण कर देती है। आप पाप ही नहीं करोगे। जब पाप नहीं होगा तो गंगा नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी पतित पावनी भागवती गंगा में हम आप लोग गोता लगा रहे हैं। बोले गंगा मैया की जय। कल के पावन कथा प्रसंग में हम आप लोग गोवर्धन पूजा की कथा सुन रहे थे। किस तरह से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई। एक बात बताऊं, गोवर्धन में भी एक गंगा बहती है, एक भागवती गंगा, दूसरी भागीरथी गंगा और तीसरी है मानसी गंगा। वृंदावन जो लोग गोवर्धन गए हों ये उन्होंने मानसी गंगा का दर्शन जरूर किया होगा। इनकी उत्पत्ति कैसे और कब हुई? बोले गोवर्धन से यमुना जी थोड़ा दूर है। ब्रजवासी बोले लाला अब तू एक बात बता, तेरे या भगवान की पूजा कैसे करी जाए? भगवान बोले पहले जल लेकर के आओ, हमारे भगवान को स्नान करवाओ। ब्रजवासी बेचारे जल भरते भरते थक गए, परेशान हो गए। कन्हैया लाला तेरे देवता को तो नाखूनों गीलो ना भयो और हम तो सबरे है गए पसीना पसीना, सो भैया और कुछ उपाय कर। भगवान ने कहा सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए, भगवान के मन से उसी समय एक गंगा प्रगटी। उन गंगा का नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की आज भी गोवर्धन से ही प्रगटी हैं और गोवर्धन में ही समा गई। तो ब्रजवासियों ने स्नान करवाया, पूजन हुआ, गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ। पूजन करके सब ब्रजवासियों ने रात्रि वास भी गोवर्धन पे ही किया। अगले दिन की सुबह सब अपने अपने घर पहुंचे। जाकर के नारद जी ने सोचा मौका बढ़िया है। नारद जी उस समय के सबसे अच्छे मीडिया रिपोर्टर। नारद जी ने न्यूज बनाई, पहुंच गए जाके इंद्र के पास। इंद्र, अरे आज के दिन ब्रजवासी तुम्हारी पूजा किया करते थे, क्या हुआ? आज तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है, तेरी पूजा नहीं हुई। अरे इंद्र बोले टाइम आया है, वो होएगी। अरे नारद जी बोले कुछ नहीं होने वाला। नंद के लाला के कहने से समस्त ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा ना करके गोवर्धन पहाड़ को पूजा है। जैसे ही सुना तो इंद्र को क्रोध आ गया। श्यामवर्तक नाम के मेघों को बुलाया, बोले जाओ जाकर के इतना बरसो इतना बरसो इतना बरसो कि मैं गोवर्धन के पूरा ब्रज बह जाए। मेघ आए, बरसते बरसते हार गए, वापिस इंद्र के पास पहुंचे जाएंगे। इंद्र बोला गए नहीं, मेघ बोले गए थे। तो
बरसे नहीं। हमने कहा था बरस के आओ, देखो बरसने लगे हैं। तो इंद्र बोले हमने कहा था कि जाओ बरस के आओ, देखो और भगवान बरसने लगे। मेघ बोले बरस आए, जितना पानी था सब बरसा दिया। पानी समाप्त हो गया तो वापस लौट के आना पड़ा। हुआ क्या, उस समय इंद्र को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा हुआ क्या, जब इंद्र ने बारिश करनी शुरू की तो सब ब्रजवासी पहुंचे जाकर के नंद बाबा के घर। नंद बाबा देखो तो सही, आपके कहने से हमने पूजा तो गोवर्धन की कर ली, लेकिन इंद्र क्रोध करके ये बारिश कर रहे हैं, इनकी बारिश से हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसे पानी बरसा तो सब नष्ट हो जाएगा। भगवान आ गए, बोले चिंता ना करो, तुमने जिनकी पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन पहुंच गए। देखते ही देखते भगवान ने सहसा दाहिने हाथ पे की गदेली पे गिरिराज गोवर्धन को दक्षिण करतले स्थिता, भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। समस्त ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः, सब भगवान की शरण में आए। भगवान गोवर्धन उठाए खड़े, मैया बोली अरे मैया ब्रजवासियों दौड़ो दौड़ो, कन्हैया की सहायता करो, मदद करो। अरे 7 कोस का गोवर्धन कन्हैया उठाए खड़े हैं, कहीं अगर मूंछ आएगी तो सबके सब मारे जाओगे दबके, इसलिए रक्षा, सब जाओ सब मदद करो कन्हैया की। अब जिसके हाथ में जो आया, कोई हल लगाए खड़ा, कोई मूसल लगाए खड़ा, कोई लाठी, कोई डंडा, सब लगाए खड़े। भगवान से बोले हाथ नीचे करो। भगवान बोले अगर हमने हाथ नीचे किया तो क्या तुम रोक लोगे। अरे ब्रजवासी बोले तुम क्या समझ रहे हो, तुम इतनी देर से अकेले इतना बड़ा पहाड़ रोके खड़े हो, हाथ नीचे करो। भगवान ने जैसे ही हाथ नीचे किया सबके हलमूसल टूटने लगे। होना क्या था, समस्त ब्रजवासी भगवान की गोविंदम शरणं ययुः, भगवान की शरण में गए। भगवान ने पुनः अपना हाथ सीधा कर दिया। अब तो सब ब्रजवासी मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं और भगवान गोवर्धन को उठाए खड़े।